हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उनसा शाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो। आज का जो टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, उनके माइंड में क्या है, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेके इस वक्त करंटली, ये देखेंगे। और ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन नहीं देखेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये फॉर ऑल सॉनिक साइंस है। जो भी चीजें पिक होंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। ये जो रीडिंग है ये पिकअप पाइल हम इसको कह सकते हैं। दो पाइल्स आपके सामने मौजूद है। ये पाइल नंबर 1 है, ये ब्लू डार्क ब्लू या ग्रे इसको कह सकते हैं, ब्लैक कह सकते हैं, और ये पिंक कलर। ये दो जो है ये डेक 1 डेक 2, इन दोनों में से आपने एक सिलेक्ट करना है। स्टार्ट लेते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। होपफुली आपने पायल जो है वो चूज कर ली है। अगर नहीं की है तो बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स होके, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, और फिर आप देखें कौन सी पायल आपको जो है अट्रैक्ट कर रही है। पाइल नंबर 1 ये ब्लैक कलर, पाइल नंबर 2 ये ब्राउन एंड पिंक कलर। तो देख लें आपको कौन सी पाइल, कौन सा डेक चाहिए, ये या फिर ये। तो इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, और आपके पार्टनर की एनर्जीज और करंट फीलिंग्स में चेक करूंगी कि आखिर उनके दिमाग में, उनके माइंड में, उनकी थॉट्स में, उनके मन में क्या चल रहा है, और वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या फील करते हैं, ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं जो आपसे हाइड कर रहे हैं या आपको जानना चाहिए। वो सारी चीजें हम चेक करेंगे। सिचुएशन आपकी कोई भी हो, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, आप मैरिड हैं, इन लव हैं, किसी फ्रेंड के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, तो देखते हैं रोमांटिक फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, या फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, क्या चीजें चल रही है। सो ये पाइल मैं साइड पे रखूंगी। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट की है, ये ब्लैक कलर, व्हाइट एंड ब्लैक, इसको रीड करते हैं। आप फोकस रखें रीडिंग पे, अपने रिलेशनशिप पे, अपने पर्सन पे। जितना ज्यादा आपका फोकस होगा, जितना ज्यादा आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपकी रीडिंग और ज्यादा आपसे रेजोनेट करेगी, एक्यूरेट होगी। सो चेक करते हैं। अगर इस वक्त यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक मिनट और भी निकालती हूँ, फिर इकट्ठा ही हम इसको देख लेते हैं। ओके, अंडर द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड, यानी कि इसका मतलब है कि आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं, और इस वक्त आप उनके दिमाग पे सवार भी हो सकते हैं। यानी क्या वो बहुत ज्यादा अपना टाइम जो है उनके माइंड में आप रहते हैं, या आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या कांटेक्ट करने के बारे में ये सोच रहे हैं, लेकिन अपने लेट गो भी कर रहे हैं। सोचते हैं एक्शन लेने के बारे में या कोई डिसीजन लेने के बारे में, लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं। एनीवेज, यहाँ पे जो स्टार साइंस में आपको बता देती हूँ, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। उसके बाद जो है वो कप्स हैं, सो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉन, और जो है वो वर्गो, एरीज भी है, फिर यहाँ पे सेजिटेरियस भी है और लियो भी है। तो ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। अगर नहीं भी है तो ये फॉर ऑल साइंस होगा। एनीवेज, ऐसा लगता है कि इस वक्त शायद आप दोनों का ब्रेकअप या कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, या पास्ट में आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है और आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं। कुछ ऐसा है कि दोनों एक दूसरे, या आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गए या आपने उनको छोड़ के चले गए। तो एक सैड सी एनर्जी नजर आ रही है। आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो ऐसा फील होता है कि जैसे कि पास्ट में वो इमोशनली आपसे लॉस्ट हुए थे, और शायद आपको छोड़ के चले गए, या नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई है, तो एक डिस्टेंस उन्होंने आपके साथ कायम कर लिया, आपसे अलहदा हो गए, और फीलिंग्स उनके दिल में थी, उनके मन में थी, लेकिन बहुत सारी फीलिंग्स उन्होंने जो है बिल्कुल
खत्म कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब इस रिलेशनशिप से छोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, इस रिलेशनशिप को लेट गो करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा है कि अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल ही इग्नोर करके, अपनी इमोशंस को इग्नोर करके और शायद कहीं और फोकस करने की कोशिश की। 3 ऑफ कप्स, आई थिंक वो तो किया उन्होंने, लेकिन 3 ऑफ कप्स का कार्ड है कि उनके दिल में फिर भी आपके लिए फीलिंग्स थी, उनको, वो आपको मिस करते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, लव है, इमोशंस है, और जो खुशी, जो हैप्पीनेस आप उनको देते हैं, शायद उनको वो हैप्पीनेस कहीं और से नहीं मिली। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान एक थर्ड पार्टी भी है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो थर्ड पार्टी को भी शो कर रहा है। तो हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से या थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस आ गया, सेपरेशन हो गई, नो कांटेक्ट हो गया, या आप दोनों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। लेकिन उसके बावजूद आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, रोमांस है, लव है, अट्रैक्शन है, और जो जॉय, जो हैप्पीनेस आप उनको देते हैं वो थर्ड पार्टी उनको नहीं दे पाती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगर नो कांटेक्ट है तो वो ऐसा भी सिचुएशन आती है कि वो फोन उठाते हैं और आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा से रख देते हैं। वो एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन फिर स्टक हो जाते हैं, अपने आप को जो है वो स्टक कर लेते हैं, अपने आप को ब्लॉक कर लेते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में। और ये भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों के दरमियान एक स्लो रिलेशनशिप हो गया, और इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनके दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, और अदरवाइज ये आपके साथ मैरिज भी करना चाहते हैं। वर्ल्ड का कार्ड है, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, आपको अपना सोलमेट फील करते हैं, क्योंकि जो हैप्पीनेस आपने उनको दी, एक टाइम उन्होंने दिया, आपने जो अपनी एनर्जी उनको इन्वेस्ट की है, आई थिंक किसी और ने उतना ना उनको वक्त दिया, ना उतनी ज्यादा तवज्जो दी, ना उतना प्यार दिया। सो आई थिंक वो आपको एक कंप्लीट पार्टनर फील करते हैं। आपके बात करने से, आपके होने से वो कंप्लीशन फील करते हैं, रिलेशनशिप से एक कंप्लीट फील करते हैं। अट्रैक्शन स्टिल उनको है, लेकिन हो सकता है ईगो भी है। तो आपके पर्सन के साइड पे ईगो हो सकता है कि वो काफी ज्यादा इगोइस्टिक हैं, और ये भी हो सकता है कि वो ये फील करते हैं कि आपके अंदर बहुत ईगो है। सो आई थिंक वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपकी पर्सनैलिटी से। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो अट्रैक्शन को फील करता है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा अपने करियर ओरिएंटेड हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। सो ये चीज भी उनको आपको लेके अट्रैक्ट कर रही है, पोजेसिव कर रही है कि पहले जितना टाइम देते थे, तवज्जो देते थे, अब आप वो नहीं कर रहे, आप जो है दूसरी तरफ आपका माइंड डाइवर्ट हो गया है, आप दूसरी जगहों पे ज्यादा बिजी हो गए हैं। तो ये चीज उनको बार बार आपकी तरफ जो है एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रही है। तो आई थिंक आपका जो करियर ओरिएंटेड या आप जो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये चीज उनको अट्रैक्ट कर रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी सी आपके पर्सन जो है मैनिपुलेटिव एनर्जी है कि वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना चाहते, या कोई ऑफर करना चाहते हैं, या मैरिज करना चाहते हैं, प्रपोज, या इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी मैनिपुलेशन लग रही है उनके साइड से। वो ईगो इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ओपनली नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो इनडायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप दोनों का रियूनियन हो जाए, या जो भी है। उनका तरीका गलत है, उनको डायरेक्टली आपके पास आकर एक्सप्रेस करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए कि वो आपको मिस करते हैं, आपको रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, लेकिन आपका पर्सन जो है वो थोड़ा सा टेढ़े मिजाज का है। तो वो जो है वो ये सोचते हैं कि नहीं, सीधे तरीके से नहीं जाना चाहिए, बल्कि इनडायरेक्ट वे में वो आपको अप्रोच करेंगे। सो आगे भी देख लेते हैं थोड़ा सा और आपके पर्सन के बारे में। आपके पर्सन की इस वक्त करंटली उनके माइंड में आपको लेके क्या है, ये भी चेक करते हैं। वो बहुत ज्यादा होल्ड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। यहाँ पे बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, फिजिकली वो आपसे बहुत ज्यादा
एडमायर करते हैं आपको, अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इन्होंने अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। और लेकिन ये एक्शन लेने के मूड में है, या ये हो सकता है कि किसी और पर्सन के रास्ते से ये आपसे कांटेक्ट करें, और हो सकता है कि 6 ऑफ कप्स आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आप इस वक्त उनके दिल और दिमाग पर छाए हुए हैं। सो ये बहुत ज्यादा पास्ट को लेके आप दोनों का जो टाइम गुजरा था उसको लेकर ये इनके माइंड में जो मेमोरीज हैं वो बार बार रिकॉल होती हैं, वो आपको मिस करते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं। और एक्शन मुझे लगता है, मैं देख लेती हूँ क्या अगर इस वक्त नो कांटेक्ट है, क्या वो एक्शन लेंगे? एक्शन लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा, जल्दी एक्शन नहीं ले रहे हैं। अपनी वही टेम्परेंस की एनर्जी है कि अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करना इनको आता है। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जो है इस चीज को आप करें इनिशिएट, वो ये चाहते हैं। एनीवेज थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। वो रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं, अनसर्टन है कि किस तरीके से रियूनियन किया जाए, किस तरीके से आपके पास आया जाए। आपकी बात मानने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपनी टर्म्स पे भी आपको लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे आप पहले चलते थे, हर चीज को लेकर गिव अप कर लेते थे, सर झुका के हर चीज उनकी मान लेते थे, तो वो चाहते हैं कि वैसा ही आपका एटीट्यूड वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस वजह से ये बहुत अनसर्टन है कि पता नहीं आप दोबारा से उनकी लाइफ में आना चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, या रियूनियन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, दोबारा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते। बहुत सारी कंफ्यूजन्स इनके माइंड में चल रही हैं इस चीज को लेकर। अदरवाइज ये आपके साथ जो है हैप्पीनेस चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, रियूनाइट होना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, आपके साथ आगे एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, और फैमिली बनाना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, और एक कमिटमेंट, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहते हैं आप दोनों के दरमियान। यहाँ पे हो सकता है ये दुआ भी कर रहे हों, कुछ ऐसा भी लग रहा है कि ये डिवाइन से कनेक्टेड इस वक्त हो। सो ये थी रीडिंग, और अब है आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं। गाइडेंस क्या है डेक 1 वालों के लिए, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से? अट्रैक्शन, डिवाइन सोल काउंटर पार्ट, अट्रैक्शन, ट्रांजिट, सुपरफिशियलिटी। जैसे कि मैंने कहा कि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं। डिवाइन सोल काउंटर पार्ट वो आपको फील करते हैं, और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों को, आपको भी और आपके पर्सन को, और हो सकता है इस अट्रैक्शन की वजह से आप दोनों का रियूनियन भी हो सकता है। तो इस वक्त जो भी मसले मसाला आप दोनों के दरमियान चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, फिर भी आप दोनों के दरमियान एक सोल कनेक्शन है। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो आप दोनों को हीलिंग की जरूरत है। आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ फन करें, एक दूसरे के साथ खुशी मनाएं, हैप्पी रहें और लाफ करें, इनके खिलखिलाकर हंसे, कह कहे मारें, तो आई थिंक मोहब्बत, प्यार, लव इज बेस्ट हीलर। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, और यहाँ पे आपके लिए लव नोट्स भी बहुत जरूरी हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स जानने के लिए वो क्या कहना चाहते हैं चेक करते हैं लव नोट से। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू? आई थिंक आपके पर्सन, जैसे कि मैंने कार्ड्स में भी, टैरो कार्ड्स भी कह रहे थे कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सो डू यू मिस मी? तो कह रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या आप भी मुझे मिस करते हैं जितना मैं मिस करता हूँ। एक और भी बल्कि कार्ड निकालते, आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स। सो इतना ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं कि आपको हक करना चाहते हैं, अपने आर्म्स में होल्ड करना चाहते हैं। सो गाइज, ये थी डेक 1 की रीडिंग, होपफुली आपसे रेजोनेट की होगी, और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कितने परसेंट रीडिंग एक्यूरेट होती हैं मेरी। और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, लव रीडिंग के लिए, टैरो रीडिंग के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे 0330811511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सो अब है ये डेक नंबर 2, जिन लोगों ने ये पिंक ब्राउन चूज किए हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए।
आप जो है वो फोकस कीजिए कार्ड्स पे, अपने रिलेशनशिप पे, अपने पर्सन पे। देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, और भी मैं कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। अंडर द डेक है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। सो आपके पर्सन काफी स्ट्रेसफुल हुए हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, रात को नींद नहीं आ रही, बहुत रेस्टलेस इस वक्त फील कर रहे हैं, स्ट्रेस, बर्डन, बहुत ज्यादा ब्लॉकेज फील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर या आपको लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर। बहुत ज्यादा इन्होंने कुछ चीजें सर पे सवार कर ली हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत परेशान हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ब्लॉकेज, अपने आप को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और सो बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो स्टार साइंस अगेन एयर साइन ज्यादा है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, देन टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। और यहाँ पे जो है कैंसर, एरीज, सेजिटेरियस, लियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये सारे स्टार साइंस मैंने आपको बता दिए हैं। ये स्टार साइंस हैं यहाँ पे। अच्छा, आपके जो पर्सन है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और आई थिंक वो, अगर इस वक्त आप दोनों का नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं चल रही है या सेपरेशन है, जो भी है, तो यहाँ पे ये आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं आगे बढ़ने की। फोन उठा के कांटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं लेकिन फिर दोबारा से रख देते हैं और अपने आप को रोक रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं। ये कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको, प्रपोज करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप या दोस्ती की ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, करते करते ही रुक जाते हैं। सही है। और अदरवाइज इनकी फीलिंग्स इस वक्त काफी आपको लेकर स्टेबल फीलिंग्स हैं, यानी कि अब इनको श्योर हो चुका है कि वो वाकई आपके साथ रिलेशनशिप आगे रखना चाहते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, ये बहुत ज्यादा आपसे इम्प्रेस है, आप इनकी इंस्पिरेशन है और आपकी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लव है, अट्रैक्शन है। तो आई थिंक रिस्पेक्ट बहुत है। हो सकता है आप एज में ज्यादा हो, वो आपसे एज कम हो उनकी, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी बहुत ज्यादा दिल से आपको एडमायर करते हैं, दिल से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं और बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी नजर आ रही है। आई थिंक टावर का कार्ड भी यहाँ पे आया है, या अनएक्सपेक्टेडली ये अचानक से आपको मैसेज करेंगे, एक्शन लेंगे, उनकी प्लानिंग से नहीं कर पा रहे हैं। जब प्लान करते हैं तो ये एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो ये अगर आप दोनों का कांटेक्ट है तब भी है, तो ये आपके साथ चैट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, रिलेशनशिप आगे, लेकिन है ये थोड़ा स्लो, मतलब इतनी जल्दी वो नहीं करते, ये स्लो एनर्जी है इनकी जो फीलिंग्स है वो भी स्लो है और ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इनकी पर्सनालिटी, इनका मूड स्विंग्स आपको लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर रहते हैं, अनसर्टन से रहते हैं, या ये भी सोच रहे हैं कि ये खुद कंफ्यूज है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या उनके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, उनके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या नहीं। तो इस चीज को लेकर भी शायद वो बहुत कंफ्यूज हैं। हो सकता है ये भी सोचते हो कि अगर मैंने उनको टेक्स्ट किया, उनको कांटेक्ट किया, तो आपका क्या रिस्पॉन्स आएगा, आपका रिप्लाई आएगा नहीं आएगा। तो इस चीज को लेकर भी ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, कभी अच्छा सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। सो आई थिंक 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, लेकिन रुक जाते हैं, होल्ड कर लेते हैं और इनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी है कि आप ऐसा ना हो कि उनको हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएं या हमेशा के लिए रिलेशनशिप खत्म ना हो जाए। तो इस चीज से भी वो अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं। देखते हैं कि इस वक्त करंट उनकी आपको लेके क्या है। ईगो भी हो सकता है, हो सकता है ये पर्सन काफी इगोइस्टिक भी हो। स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो एनर्जी है, लेकिन ये आपके साथ फॉर श्योर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मीटअप करना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। हो सकता है ये ट्रैवल का भी इनका इरादा हो या कोई ट्रैवल का प्लान हो सकता है आप दोनों का। सो आई थिंक ये चाहते हैं कि
आप उनकी वीकनेस ना बने, बल्कि आप उनकी स्ट्रेंथ बने। और वो आपको सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करके उनको अच्छा लगता है, और या फिर इनडायरेक्ट कोई कमेंट या कोई लाइक करते हैं आपकी पोस्ट पे, तो भी इनको अच्छा लगता है। मतलब इनडायरेक्टली वो हल्का फुल्का आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। सो ये है इनकी फीलिंग्स और इनके जो मन में जो चल रहा है, ये सब कुछ है। क्या ये एक्शन लेंगे, ये चेक करते हैं। इनडायरेक्ट एक्शन तो लेते हैं, क्या डायरेक्ट एक्शन लेंगे? बहुत ट्रिकी होकर लेंगे, बहुत ज्यादा ट्रिकी होकर लेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे कि फौरन से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर ली, अपनी बात कन्वे कर ली, लेकिन ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में बात करेंगे। जस्टिस का कार्ड है, बहुत सोच समझ के, बहुत अपने आप को बैलेंस करके, और ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा बहुत इगोइस्टिक पर्सन भी हैं, तो ये है। ओके, हो सकता है इनकी लाइफ में काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, करियर, प्रोफेशन, फैमिली, कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा इनको स्ट्रेस देता है। गाइडेंस के लिए कार्ड है ड्रीम्स। शेयर योर ड्रीम्स टुगेदर एंड इनकरेज ईच अदर टू मेक देम अ रियलिटी। तो एक दूसरे के साथ अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाब, अपने सपने शेयर करें, और जो आप फ्यूचर के बारे में देखना चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, वो सब कुछ शेयर करें, ताकि ये ड्रीम जो आप दोनों का है वो रियलिटी में चेंज हो सके। ओके, एक और कार्ड भी आपके लिए निकालूंगी, चेक करते हैं क्या है। फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप का बॉन्ड जो है वो नर्चर करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, एक दूसरे के दोस्त बन के रहें। इससे आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी जो लव लाइफ है, वो ड्रामेटिकली चेंज होगी। सो लव नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आपके पर्सन जो दिल में दबा के बैठे हैं, मन में जो सोचते हैं वो क्या है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स। तो ये आपको हक करना चाहते हैं और अपने आर्म्स में आपको होल्ड करना चाहते हैं। Our paths will always reunite। तो ये कह रहे हैं कि मैं कहीं भी चला जाऊं या चली जाऊं, या आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन हम एक दूसरे से reunite जरूर करेंगे। सो ये थी लव रीडिंग फॉर एवरीवन, और होपफुली आज की रीडिंग जो है आपने एंजॉय की होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लव रीडिंग के लिए, एक कंप्लीट रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 03308111 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।